हे गाइस, दिस इज़ ऋषभ सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल मार्वल सुपर फैक्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आयरन मैन की टॉप 10 फाइट्स के बारे में। टोनी स्टार्क के बैटल स्किल के साथ साथ उसके डायलॉग्स उसकी फ़ाइट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देते हैं। वैसे तो हमें आयरन मैन की हर एक फ़ाइट काफ़ी ज़बरदस्त लगती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो 10 धमाकेदार फाइट्स जिन्हें भूलना नामुमकिन है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट मेरे खुद के ओपिनियन पर बेस्ड है, तो अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई और भी फाइट शामिल होनी चाहिए थी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस बात का है? ईश्वर को याद करो और पटाखे फोड़ो। आयरन मैन वर्सेस टेररिस्ट। अपने मार्क 3 सूट के साथ आयरन मैन सबसे पहले पहुंचा गुलमीरा के लोगों को टेररिस्ट से आज़ाद कराने के लिए और स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के सभी वेपन्स जो कि गलत कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। अपने आर्मर के साथ पहली बड़ी फाइट होने के बावजूद भी टोनी स्टार्क बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ और उसने पूरी टेररिस्ट आर्मी को अकेले ही धूल चटा दी। यहाँ तक कि एक टैंक के ज़बरदस्त अटैक को झेलने के बावजूद भी टोनी स्टार्क या उसके आर्मर को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और आखिर में तो उसने सिर्फ एक ही मिसाइल में उस टैंक को भी आसानी से निपटा दिया। आयरन मैन वर्सेस वॉर मशीन। जब टोनी स्टार्क को ये पता चला कि वो अब सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है तो वो अपनी लाइफ को खुल के जीने लगा। इसलिए अपने बर्थडे पार्टी की शाम को वो अपना आयरन मैन सूट पहनकर मस्ती में डांस कर रहा था और अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कर रहा था। लेकिन ये बात उसके दोस्त रॉडी को अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ टोनी का बनाया हुआ मार्क 2 सूट पहन कर आ गया। रॉडी को लगा कि टोनी अब आयरन मैन सूट के काबिल नहीं है और उसे वो सूट उतार देना चाहिए। भले ही आयरन मैन की बाकी फ़ाइट्स की तरह ये फ़ाइट हमें उतनी बड़ी और इंटरेस्टिंग ना लगी हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस रात टोनी के पूरी तरह से नशे में होने के बावजूद भी उसने इसका असर अपनी फ़ाइट पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दिया और उसने रॉडी को अच्छा सबक सिखाया और आखिर में टोनी की मर्ज़ी से ही रॉडी मार्क 2 सूट को अपने साथ ले जा सका। आयरन मैन वर्सेस विप्लैश। भले ही आयरन मैन 2 आयरन मैन 1 जितनी सक्सेसफुल ना हुई हो, लेकिन इस मूवी में भी एक्शन की कोई कमी नहीं थी और ऐसा ही एक ज़बरदस्त एक्शन सीन हमें देखने को मिला मोनाको की रेसिंग ट्रैक पर, जहाँ टोनी स्टार्क का सामना हुआ इवान वॉन को यानी कि विप्लैश से। यहीं पर हमें पहली बार टोनी का सूटकेस आर्मर यानी कि मार्क 5 सूट भी देखने को मिला, जिसे पहनकर टोनी ने विप्लैश की बैंड बजाई थी। आयरन मैन वर्सेस अल्ट्रॉन। जब टोनी को ये रियलाइज़ हुआ कि फ्यूचर में कभी ना कभी एलियंस अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उसने पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया जिसका नाम था अल्ट्रॉन। लेकिन माइंड स्टोन ने अल्ट्रॉन को कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट बना दिया। अल्ट्रॉन का मानना था कि अगर पूरी दुनिया में शांति चाहिए तो अवेंजर्स का खात्मा होना ज़रूरी है। भले ही अल्ट्रॉन की लड़ाई पूरी अवेंजर्स टीम से थी, लेकिन वो समझता था कि वो टोनी स्टार्क की ही ऑल्टर ईगो है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा नफरत टोनी से करता था। ये फाइट आयरन मैन की सबसे इंटरेस्टिंग फाइट्स में से इसलिए है क्योंकि इसमें एक तरफ था टोनी स्टार्क और दूसरी तरफ उसी के दिमाग से बना हुआ उससे भी ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट अल्ट्रॉन। मैंड्रिन हंट। अवेंजर्स 1 में कैप ने टोनी से पूछा था कि बिना अपने सूट के तुम क्या हो, तब टोनी ने इसका जवाब दिया था जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। लेकिन इसका सही आंसर हमें मिला आयरन मैन 3 के इस फाइट सीन में, यहाँ टोनी ने बिना अपने सूट का इस्तेमाल किए सिर्फ अपने बनाए कुछ गैजेट्स की मदद से मैंड्रिन के मैंशन में घुसकर उसके सभी गार्ड्स को आसानी से निपटा दिया। इससे हमें पता चलता है कि टोनी का असली वेपन उसका सूट नहीं बल्कि उसका दिमाग है। आयरन मैन वर्सेस थॉर। अवेंजर्स 1 में जब कैप और टोनी लोकी को लेकर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एंट्री होती है गॉड ऑफ थंडर थॉर की और वो वहाँ से लोकी को लेकर चला जाता है और फिर उसकी मुलाकात होती है टोनी से। इस मूवी में सभी सुपर हीरोज़ को पहली बार एक साथ लाया गया था, इसलिए यह फाइट सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि शुरुआत में हमें लगा था कि थॉर टोनी को आसानी से हरा देगा क्योंकि वो एक गॉड है और उसके पास उसका सबसे पावरफुल वेपन म्यूनिर था, लेकिन टोनी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। हालांकि टोनी को भी ये बात मालूम थी कि थॉर के पास नेचुरल पावर्स हैं, फिर भी वो उसके साथ भिड़ने के लिए तैयार हो गया। भले इस फाइट में थॉर टोनी पर भारी पड़ा हो, लेकिन डायलॉगबाजी में टोनी ने थॉर को हरा दिया। तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो। आयरन मैन वर्सेस चितौरी आर्मी। अवेंजर्स 1 में जब सभी सुपर हीरोज़ बैटल में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम टोनी अकेले ही पूरी चितौरी आर्मी से लड़ रहा होता है। ये मोमेंट टोनी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहा होगा क्योंकि इससे पहले उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे एलियन से भी फाइट करनी पड़ेगी। ये फाइट इसलिए भी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि उस टाइम टोनी का मार्क 7 सूट अपने डेवलपिंग फेज में था, फिर भी उसने बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में टोनी का पूरा साथ दिया। इस मूवी से पहले हम सभी को लगता था कि टोनी सिर्फ एक सेल्फिश बिलियनियर है, लेकिन इस फाइट को देखने के बाद हम सभी का माइंड चेंज हो गया जब टोनी सभी को बचाने के लिए एक न्यूक्लियर मिसाइल को पोर्टल के उस पार ले गया। हालांकि उसे भी ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि वहाँ से उसका ज़िंदा लौटना नामुमकिन है, फिर भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की।
यहीं पर टोनी ने पहली बार स्पेस को भी देखा और शायद यहीं पर उसने पहली बार उस खतरे को महसूस किया जो हमें आगे दिखाई देने वाला है। आयरन मैन वर्सेस हल्क। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब हल्क बेकाबू हो जाता है और बाकी के अवेंजर्स भी उसे रोकने की हालत में नहीं होते हैं, तब टोनी अपना हल्क बस्टर आर्मर पहनकर उसे रोकने के लिए आता है। ये फाइट टॉप 3 में से इसीलिए है क्योंकि हल्क MCU के पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपने ही दोस्तों के लिए खतरा बन जाता है। ये सिचुएशन टोनी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रही होगी क्योंकि हल्क को काबू करने के साथ साथ उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। हल्क बस्टर को टोनी और ब्रूस ने मिलकर बनाया था ताकि बुरे हालातों में इसे हल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसकी और हल्क की स्ट्रेंथ लगभग सेम थी, लेकिन फिर भी हल्क को काबू करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। टोनी को भी हल्क को काबू करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली हल्क बस्टर ने अपना काम कर दिया और टोनी ने हल्क को काबू में कर लिया। आयरन मैन वर्सेस थैनोस। किसने सोचा था कि जिस थैनोस को थॉर, हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सुपर हीरोज भी नहीं हरा सकें, उससे लड़ने के लिए टोनी अकेला ही खड़ा हो जाएगा, और वो भी तब जब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। टोनी ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि बिना अपनी AI फ्राइडे के थैनोस के सामने 2 मिनट भी टिक पाना नामुमकिन है। फिर भी वो पीछे नहीं हटा और उसने थैनोस को ज़बरदस्त टक्कर दी। पूरी इन्फिनिटी वॉर में सिर्फ आयरन मैन ही ऐसा सुपर हीरो था जिसने थैनोस का एक बूंद खून निकाल दिया, और आखिर में तो थैनोस को भी ये कहना पड़ा, मान गया तुम्हें स्टार्क, जब मेरा काम हो जाएगा तब आधे इंसान ही बचेंगे। उम्मीद है वो तुम्हें याद रखें। आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। जब हमारे सुपर हीरोज़ विलन से लड़ते हैं तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन सोचिए अगर वही सुपर हीरोज़ एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जिसमें MCU के 2 बड़े सुपर हीरोज़ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। जब टोनी को इस बात का पता चला कि बकी ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है, तो वो उसको जान से मार देना चाहता था, और भला कैप्टन रॉजर्स ऐसा कैसे होने दे सकते थे, क्योंकि बकी उनका जिगरी दोस्त था। भले ही टोनी ये फाइट हार गया हो, लेकिन इस इंसिडेंट ने ना सिर्फ इन दोनों को बल्कि इनके फैंस को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। इसी फाइट से MCU के आगे आने वाली मूवीज़ का भी फ्यूचर जुड़ा था, क्योंकि अगर इन्फिनिटी वॉर में कैप और टोनी एक साथ होते तो वो थैनोस को रोक सकते थे। इसलिए फाइट इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो ये थी आयरन मैन की टॉप 10 फाइट्स। आपको इनमें से कौन सी फाइट सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Truth is,